ओह मैन, एक साल बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इस वीडियो में मैं लेटेंट के बारे में बात करूंगा, इंडियाज गॉट लेटेंट। और सबसे पहले तो मुझे ये सवाल आता है मन में कि ये साइमल्टेनियसली क्यों रिलीज हुआ है। बात तो सही है। और अगर है तो क्या आपको पता है, या मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, या आप लोग भी गेस कर रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो की कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत है वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से हुई होगी। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो। एक बहुत बड़े प्रोडक्शन की फिल्म है। अब इन्होंने सोचा होगा कि किस तरह से इस फिल्म को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस ने बहुत सारी स्पाई फिल्म्स बनाई है जो कि बिल्कुल ही मजेदार नहीं थी। और अगर आप इन 4-5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कैलकुलेशन करो तो वो एक तरफ होगा, और जो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आई है उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस बिजनेस वो एक तरफ होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ से मुझे लगता है ये जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है ये थोड़ा सा घबराया हुआ था कि अगर मेरी ये स्पाई फिल्म नहीं चली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और शायद इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, बड़ा हरामी हो बेटा। और अपना इस समय को बदलने के लिए समय नाम का बंदा ही हमें इस समय से बाहर निकाल सकता है। और यहीं से मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हुई। बहुत तेज हो रहा है। और इन्होंने समय को बुलाकर, जो कि खुद सीजन 1 की वजह से काफी दिक्कतों का सामना कर चुका है, और इस शो को वापस से लोगों ने स्टार्ट किया। बट क्रेडिट्स में ये लोगों का, इसके किसी एक प्रोडक्शन का कोई नाम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये मेरी ऐसी सोच है। और आप मेरी सोच पे न जाइए, आप अपना भी दिमाग लगाए, अपनी भी सोच लगाए इसमें, और मुझे बताइए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। की शुरुआत तो हो गई ऐसी तैसी। अब इस शो में जो गेस्ट आए थे उनमें से एक थी हमारी आलिया भट्ट। अब इस आलिया भट्ट को कुछ समय पहले ही कांस में जब वो फोटो खिंचवा रही थी तो वो यहाँ पोजेस दे रही थी और फोटोग्राफर्स कहीं और देख रहे थे। आखिर में किसी तरह से वो वक्त गया, अब उसी को वापस इस शो में लाया। कि इसकी 2 वजह, एक तो उनको फिल्म प्रमोट करनी थी, और दूसरा समय को भी लगा कि कोई हमारी ना ले ले तो किसी ऐसे को बुलाया जाए जिसका जनरल नॉलेज बहुत कच्चा हो। गजब बेइज्जती है। इनके ऊपर तो नेपो किड्स का लेबल लगा हुआ है। शो की हम बात करते हैं, चलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शो की अगर हम बात करें तो शो का जो लुक था बहुत अच्छा था, कैमरा अच्छा था, माइक अच्छा था, उसका सेटअप अच्छा था। लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट थी, जो कंटेंट था, जो वो कुछ इतना मजा नहीं था उसमें। क्योंकि यहाँ पर समय भी अब वो समय नहीं रहा। पिछले साल के एपिसोड में ये सारे बच्चे थे, अब ये भी बड़े हो गए, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, सिविलाइज्ड और बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए ये लोग। इसे भी कोई जोक करना होता था तो वो परमिशन ले करके जोक करता था। ये अभी परमिशन लेने लग गए हैं। गजब बेइज्जती। जबकि जो सीजन 1 में जो हमने देखा था वो ब्लंटली ये लोग इन्होंने किया था परफॉर्मेंस, जो मन में आया वो रॉ बिल्कुल बोल दिया। यहाँ पर ऐसा कोई कुछ नहीं लगा मुझे लगा कि यहाँ पर तो सिर्फ बस स्क्रिप्टेड है और ये किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बना दिया है। सीजन 1 में जो बात थी वो सीजन 2 में तो बिल्कुल नहीं थी। और शो को बंद कर दिया गया था, और चीफ मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था, और बहुत सारी भागदौड़ मची थी। पूरे साल हमने देखा सुना कि ये सारी चीजों की जो शुरुआत जो हुई थी वो सीजन 1 में वो बियर बाइसेप्स की वजह से हुई थी। तो मुझे लगता है कि जब इस सीजन का अनाउंसमेंट हुआ होगा तो सबसे पहले बियर बाइसेप्स ने अपनी टिकट बुक कर ली होगी कि भाई इस बार तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं तो गाँव चला जाता हूँ अभी से। ये देखते से सीजन 2 देखते हुए कहीं इनको सीजन 1 की याद आ गई तो सारा बिल मेरे पे फट जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। मुझे ऐसा लगता है, I'm just joking। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताओ। इंडियाज गॉट लेटेंट अब ये वायरल हो रहा है, ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। अब मम्मी भी पूछेगी कि बेटा ये क्या है, और वो बताते बताते अगर सीजन 1 बता दिया किसी ने तो बहुत चप्पल पड़ने वाले आप लोगों को भी ये वो बात समझ के चल। तो सिर्फ बिस्तर दे दो, ये तो सोने आया है। इतना लिथार्जिक होकर बात करता है। शोर मचा गया, come on man, I'm fucking... किसी ने तो ये भी कहा कि भाई काम कर, चाय कॉफी पी के आ जा, तो थोड़ा सा तो एक्टिव होगा तू। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे। अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है ये कि समय ने नेटफ्लिक्स को अपने घुटनों पर ले आया। मुझे तो रियलिटी कुछ और लगती है। मुझे रियलिटी ये लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो अपनी फिल्म को चलाना चाहता था।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यहाँ मुझे लगता है कि समय राणा भी बहुत रोया होगा कि अरे पहला शो आ रहा है मेरा नेटफ्लिक्स पे, एटलीस्ट कुछ तो उसका वैल्यू होना चाहिए। अब इसको यूट्यूब पे डाल के इसका वैल्यू 0 कर दिया। अब अपनी बची कुची बचाने के लिए भाई ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैं अपने यूट्यूब के फैंस को बहुत चाहता हूँ, मेरे फॉलोअर्स का बहुत ख्याल रखता हूँ, इसीलिए मैंने ये बात नेटफ्लिक्स वालों के सामने रखी कि भाई मेरा जो शो है वो एक ही टाइम पे यूट्यूब पर भी आप रिलीज करो। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अब आप सोचो, जो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हैं, इनकी नेटफ्लिक्स कभी नहीं सुनता है और समय राणा की सुन लिया। ये पीछे का गेम आप सब समझते हो, मुझसे मत बुलवाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरा इसमें कोई टेक नहीं है, आप लोगों को सोचना है। सीजन 1 देख के लग रहा था कि आफ्टर पार्टी थी और सीजन 2 देख के लग रहा है कि उन्हीं दोस्तों की शादी हो गई है। समय भी अब वो समय नहीं रहा जो कहता था कि जो बोलना है बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कि परमिशन भी लेता है कि ये जो क्लिक करूँ या नहीं करूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद लोग ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। पहले जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तो बिल्कुल बिंदास रॉ बोलते थे बिल्कुल, लेकिन अब जब ये लोग सक्सेसफुल हो गए तो अब इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है कि अब हम ये बोल देंगे तो ये हो जाएगा, वो बोल देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन उसमें जो कंटेंट जो था वो दब के रह गया, उसमें कुछ मजा नहीं रहा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सो फ्रेंड्स, सीजन 2 से जो होप्स थी कि हम वायरल होंगे और बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इसकी शॉर्ट्स बना के हम डालेंगे और हम भी वायरल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाओ। इसमें ऐसा कोई भी वाइब्स नहीं मिला है किसी को भी। सीजन 1 में लग रहा था कि जोक्स कहाँ से आ रहे पता नहीं चल रहा था, और अब तो पता चल रहा है कि जीपीएस कोई है जो इनको गाइड कर रहा है और वो जीपीएस कौन है, क्या है, ये मैं पहले ही स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वेल, ये था मेरा रिव्यू। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि समय और उसकी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जिस कंट्रोवर्सी से निकलकर इन्होंने 1 साल का सफर तय किया, सीजन 2 लेकर आए, वाकई सराहनीय है, वाकई काबिले तारीफ है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि इतने बड़े नेशन में इतने लोगों को फेस करके भी आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोते हो, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, ये था हमारा सीजन 2 इंडियाज गॉट टैलेंट का मिला जुला रिएक्शन मेरी तरफ से। आप भी अपना रिएक्शन दे सकते हो कमेंट करके, तो आप मुझे बताइए आपको कितना अच्छा लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सीजन 2 के 2nd एपिसोड का वेट करते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।